नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। हमारे सभी बीएससी एग्रीकल्चर के सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, अब इस साल से ICAR का एग्जाम नहीं होगा, एंट्रेंस नहीं होगा, ये CUET के साथ मर्ज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सही मायने बताएंगे कि क्या इससे आपको हानि है, क्या इससे लाभ है और किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया होगी अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। यानी कि दोस्तों, अगर आप ICAR का प्रिपरेशन कर रहे थे, ICAR के फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफी खास होने वाला है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनको भी यह अपडेट मिल सके। बात करें दोस्तों, तो ये जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की तरफ से और ICAR की तरफ से पूरा एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल दिया गया है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वो मैंने आपके लिए नोट करके अभी लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। इसमें सब कुछ बताया गया है किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए, चूंकि मेन पॉइंट समझना है, इतना लंबा तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो मैंने यहां पे आपके लिए 2 से 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं जो आपको जानना चाहिए और यही आपके मन में सवाल होगा। देखिए, अभी तक जो ICAR और CUET में अंतर क्या है भाई। ICAR का एग्जाम जब होता था तो वहां पे आप क्या करते थे, आप वहां पे 11th और 12th दोनों का पढ़ते थे ICAR में, ठीक है। और CUET में केवल आपको 12th का सिलेबस पढ़ना है। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि भाई 11th का बर्डन खत्म हो गया, केवल आपको 12th का सिलेबस पढ़ करके आप CUET का एग्जाम देंगे और उसी के थ्रू ICAR में अलग अलग जो है विश्वविद्यालयों में, कृषि विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि CUET में जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, जो डिमांडिंग यूनिवर्सिटी थी, वो आपकी BHU थी, लेकिन अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ICAR के थ्रू। यानी कि दोस्तों, जब आप फॉर्म, चूंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिए होंगे, जो भर चुके हैं कोई बात नहीं है, करेक्शन का मौका मिलेगा और वहां पे यूनिवर्सिटीज में आप ICAR को ऐड करोगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर मैंने फॉर्म भर दिया है तो अब कैसे होगा। तो मैं अभी आपको उस बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म में अब आप जो है लगभग सभी के जो है कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं UG कोर्स में BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ा जो बर्डन कम कर दिया गया, इसमें आपका 12th का सिलेबस ही पढ़ना है। बात करें कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चे होते हैं, 3 स्ट्रीम के, जो हमारे बच्चे एग्रीकल्चर से होते हैं, जो बायोलॉजी के होते हैं, जो मैथ्स के होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, योग्यता में जो बताया गया है कि अगर आप जो है जनरल OBC SC ST है तो आपका 12th में, सॉरी SC ST को छोड़ करके आपका 12th 50% होना चाहिए। अगर आपका SC ST PWD है तो आपका 40% होना चाहिए आपका 12th में। ये आपकी एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ICAR के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। बात करें उसमें आपका 3 कैटेगरी होता है, 3 सेक्शन से बच्चे होते हैं, 3 स्ट्रीम से होते हैं, PCB, PCM, ABC और PCA, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों ICAR ने, यानी कि ICAR के क्लियरली नोटिफिकेशन में एक चीज बता दिया गया है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप PCM से है तो आप इसी स्ट्रीम से अपना एग्जाम देंगे CUET का और आप अपना एडमिशन ICAR के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेंगे। मान लीजिए कि आपका ABC ग्रुप है, एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, तो उसी ग्रुप से आप अपना एग्जाम देंगे। मतलब कि आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है जिस स्ट्रीम से आपने पढ़ा है उसी स्ट्रीम से आप एग्जाम देंगे और वहां पे ICAR के अलग अलग विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सबसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मैंने तो CUET का फॉर्म भर दिया AG का, अब मेरा क्या होगा। देखिए, आपको मौका मिलेगा। कैसा मौका मिलेगा दोस्तों, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जैसे दोस्तों मान लीजिए कि CUET का आपने फॉर्म भर दिया होगा, आपने एग्रीकल्चर में आपने BHU को चूज किया होगा, ठीक है, मोस्टली बच्चों ने BHU को ही चूज किया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब CUET का दोस्तों जो फॉर्म करेक्शन का जब डेट आएगा ना, तो हम आपको एक वीडियो की तरह बताएंगे और उसमें हम आपको बता देंगे कैसे आपको उसमें ICAR को या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कैसे आपको ऐड करना है। क्योंकि दोस्तों अभी ये नोटिफिकेशन आई है, तो जैसे ही करेक्शन का जो है विंडो खुलेगा ना, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि आप ICAR को टिक कर लेंगे, तो ICAR के थ्रू जितने भी सेंटर, मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो उसमें जो है शामिल हो जाएंगी और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो होप
कि आप पूरी बातें समझ गए होंगे। मैं पूरे इस वीडियो का कंक्लूजन आपको दे देना चाहता हूं कि अब ICAR का एंट्रेंस नहीं होगा, अब ये CUET के थ्रू मर्ज होने जा रहा है। एक एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे और अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूजी प्रोग्राम के लिए है। बाकी मैं बात करूं कि आपका सिलेबस पेपर पैटर्न का, तो ये NTA के द्वारा जो जारी किया गया CUET का सिलेबस, वही पेपर का पैटर्न लागू होगा। केवल 12th का NCERT आपको पढ़ना होगा। उसके बाद बात करें अलग अलग जो बच्चे ग्रुप्स के होते हैं, आप किसी भी ग्रुप के हैं, जिस ग्रुप से आपने 12th पास आउट किया है उसी ग्रुप से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करके जो है एंट्रेंस दे करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में हम उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।